अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात मोहतरम और काबिल क़द्र उलमाए किराम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती इज़हार साहब रहमत बरकातुहुल आलिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन, तालिबात, माशाअल्लाह ये खुशी की बात है कि आज जामिया हाज़ा में बुखारी शरीफ का आगाज़ किया जा रहा है, जो किताबुल्लाह के बाद, अल्लाह की किताब के बाद सबसे मुहतरम बिशान और सबसे सही तरीन किताब तस्लीम की गई है। बुखारी शरीफ को मुत्तफ़क़ा तौर पर जमहूर उलमाए किराम ने अस्सहुल किताब बाद किताबिल्लाह का दर्जा दिया है। तो ये हमारे और आपके लिए और पढ़ने वालों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए, इस इदारे की तालिबात के लिए फ़ख्र व एज़ाज़ की बात होगी, सआदतमंदी की बात होगी कि उन्हें अब इसी मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ने का मौका मिलेगा और बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए उन्हें किसी और जगह का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जिस मदरसे में बुखारी शरीफ की तालीम दी जाए या जिस मदरसे में बुखारी शरीफ की दरसगाह हो, वो मदरसा बड़ा नहीं होता, बल्कि जिस मदरसे में अल्लाह की किताब की तालीम दी जाती है, कुरान पाक की तालीम दी जाती है, वो मदरसा बड़ा होता है। कुरान पाक की रोशनी लेकर ही ये तमाम किताबें वजूद में आई हैं और अहादीस ये कुरान पाक की तफसीर का ज़रिया है। और वही की अगर तक़सीम की जाए तो ये वही गैर मतलू है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तशरीह और वजाहत और कुरान की तफसीर के लिए उम्मत के सामने पेश किए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, अक़वाल, अतवार, अफ़आल और आपकी तकारीर का मजमुआ यह हदीस है। तो हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि अगर हम कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ने का तरीक़ा और सलीक़ा बच्चों को सिखा रहे हैं, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सिखा रहे हैं, कहीं नूरानी कायदा हम पढ़ा रहे हैं चंद बच्चियों को, छोटा सा हमारा निज़ाम है, तो ये भी हमारे लिए शरफ़ की बात है, ये भी हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। फिर तरक्की करते करते अगर हम आगे बढ़ें, एक स्टेप, दो स्टेप, और बुखारी शरीफ तक का हमने सफ़र तय कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस इदारे के रूह रवां जनाब मौलाना अब्दुल रशीद साहब को कि वो बड़ी मेहनत के साथ, जाँफशानी के साथ, तगोदू के साथ इस इदारे में लगे हुए हैं। इदारे को संवारने में, बनाने में, यहाँ की तालीम को और यहाँ के इंतज़ामात को और भी बेहतर और आला बनाने में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला और भी मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। बुखारी शरीफ एक अहम किताब है, इसके पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करके अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बच्चियों के मदरसे से मुंसलिक हूँ और बुखारी शरीफ के असबाब भी मुझसे मुंसलिक हैं। तो बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर बुखारी शरीफ को मुकम्मल, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं मदरसों में रिवायतन, क़िराअतन, इस तरह से ना पढ़ाया जाए, बल्कि बुखारी शरीफ को आप हजरात तलख़ीसी तौर पर पढ़ाएँ, मुलख़्ख़सात पढ़ाएँ, तलख़ीसात पढ़ाएँ। आप बुखारी शरीफ के लिए कुछ अबवाब मुंतखब कर लें कि जो बच्चियों के काम आने वाले अबवाब हों, बच्चियों के की ज़िंदगी से जिनका वास्ता पड़ सकता हो। अब मसलन किताबुल मगाज़ी पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके ज़रूरी असबाब मुकम्मल हो जाए तो फिर उस तरफ कदम बढ़ाइए, लेकिन आप अगर तलख़ीसात के साथ कुछ अबवाब मुंतखब करके इबारत की तफ़हीम के साथ बच्चियों को समझ में आ जाए कि कौन सी इबारत में क्या बात कही जा रही है और फेल फाइल में आने लग जाए, तो ये ज़्यादा बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि एक हदीस किसी बच्ची को आप सही तौर पर पढ़ा दीजिए कि वो इबारत का मतलब समझ सके, इबारत की तरकीब कर सके, खुद से इबारत का तर्जमा कर सके, तो ये 100 अहादीस पढ़ाने से बेहतर है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ने पढ़ाने का एक शेड्यूल बनाएंगे, इंतज़ाम बनाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।